हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बनाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हैं या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, अब शादी कर लेनी चाहिए, तो हम कुछ ना लिस्ट होती है हमारे पास नॉर्मली कि ये चीज़ें होनी चाहिए सामने वाले इंसान में, जिस किसी से भी आप शादी करने जा रहे हो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम एट टाइम्स जो बाहरी चीज़ें हैं ना किसी भी इंसान की, हम फोकस उनके ऊपर ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं, जो अंदर की क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए ना किसी भी इंसान में। हमारा फोकस बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा होके अंदर वाली चीज़ों को ना हम कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं या हम जानना ही नहीं चाहते कि इंटरनली वो इंसान कैसा है। आजकल जैसा देखने को मिलता है कि डिवोर्सेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, तो कहीं न कहीं आई फ़ील कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी वाला डिसीजन है ना, ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि हमें किसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होती है। तो इसमें हमारा जो एम्फसाइज़ होना चाहिए, जो हमारा फ़ोकस होना चाहिए, वो इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए कि इंसान कैसा दिखता है या कोई भी कितने पैसे कमाता है या उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या फिर उसका डेज़िग्नेशन क्या है। मैं ये नहीं बोलती कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी चीज़ जो हमें किसी भी पार्टनर में देखनी चाहिए, वो ये है कि इवेंचुअली वो इंसान किस तरह का है। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ रहोगे, तो अगर ये चीज़ें थोड़ी ऊपर-नीचे भी हैं ना, तो भी आप खुशी-खुशी उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी गिनवाई, जिन पे हम फ़ोकस करते हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं किसी भी इंसान में, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं है, तो चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना कमाता हो, चाहे वो सोशली कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, आप उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बिता पाएँगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए किसी भी इंसान में जब आप शादी करने जा रहे हो, जो कि आपकी प्रेफ़रेंस होनी चाहिए। अब ये जो आजकल का टाइम है, इसमें चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो या आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो हमारे पास इतना टाइम होता है अरेंज मैरिज के केस में भी कि हम दूसरे इंसान को ना अच्छे से जान सकें। उससे बातें करने का भी टाइम मिलता है, उससे मीटिंग भी हमारी फिक्स करा दी जाती है कि आप अच्छे से जानो एक-दूसरे को। लेकिन अगर कहीं न कहीं हमारा सारा का सारा फ़ोकस इन चीज़ों पे रहता है ना कि हाँ, ये बहुत अच्छे पैसे कमाता है, ये बहुत अच्छा दिखता है या फिर ये बहुत हाँ, अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करता है, तो हम उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और फिर जो ये वाली चीज़ें हैं ना जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारी आँखों पे ना पट्टी बन जाती है कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए किसी के भी अंदर अगर आपको शादी करनी है, तो ये पैसे भी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो खत्म, चेकलिस्ट हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन चेकलिस्ट यहाँ पे पूरी नहीं होनी चाहिए, चेकलिस्ट आपकी शुरू होनी चाहिए यहाँ से। अब आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या-क्या चीज़ें नोटिस करनी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ये देखना चाहिए सामने वाले इंसान के अंदर कि उसके अंदर कितनी एम्पैथी है, सिम्पैथी है, मतलब कि कितना करुणा भाव जिसको बोलते हैं या फिर लोगों को लेके कितना संवेदनशील है वो। मतलब कि अपने से छोटे स्टेटस वाले लोगों को कैसे डील करता है या फिर जितने भी लोगों से वो कनेक्ट करता है ना, चाहे वो उससे बड़े हैं, चाहे वो उसकी एज के हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे उससे स्टेटस में छोटे हैं, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है या जितने भी लोगों से कनेक्शन है, तो उन लोगों से वो किस तरह से डील करता है। क्या वो हर एक इंसान को एक ही नज़रिए से देखता है या फिर स्टेटस को देख के उसका नज़रिया चेंज हो जाता है? लोगों की तकलीफ़ों को देख के उसको दर्द होता है, दुःख होता है या नहीं होता? कितना इमोशनल है वो लोगों की तकलीफ़ों को लेके? ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी इंसान से बात करके या जो भी हम 1-2 घंटे उसके साथ बिताते हैं, वहाँ पे उसके साथ रह के। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करता है या करती है। वो अगर आप घर में देखोगे जब कोई इंसान आपके घर में आएगा तो वो सभी की रिस्पेक्ट ही करेगा, फेक भी कर सकता है कोई भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर जाके उससे मिलो और ये देखो कि किस तरीके से वो लोगों से डील कर रहा है, किस तरीके से वो लोगों से बात कर रहा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। अगली जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ऑनेस्टी या फिर ट्रस्ट। अब आप बोलोगे कि ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पता लगा सकते। आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी है कि आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है।
तो आप जैसे मान लो कि आप किसी भी बारे में डिस्कशन कर रहे हो, किसी को आप उनका व्यू सुन रहे हो उस बारे में, फिर आप उसी मुद्दे को ना 10-15 दिन बाद दोबारा से कॉन्वर्सेशन में लेके आओ और फिर दोबारा से देखो कि क्या वो इंसान जो है ना वो अभी भी अपनी बातों पे टिका हुआ है, या अब जो उसके व्यू चेंज हो रहे हैं, या पहले उसने आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोल दिया था और अब वो अपनी बातों से ना हट रहा है। क्योंकि अगर कोई झूठ बोलेगा ना तो उसको याद नहीं रहेगा कि उसने पहले आपसे क्या बोला था इस चीज़ के बारे में, और अगर कोई सच बोलेगा तो जो उसने 15 दिन पहले बोला था आज भी वो वही बोलेगा। तो आप जान के इंटेंशनली ऐसी चीज़ें कॉन्वर्सेशन में लेके आओ जिससे कि आप ये जान सको कि हाँ, कोई इंसान कितना ऑनेस्ट है या किसी के ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है। अगली जो चीज़ है वो ये है कि वो आपसे कितनी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। कहने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई बात उसको बुरी लग जाती है, तो क्या वो अपने एक ज़ोन में चला जाता है और आपसे बात करना बंद कर देता है, आपके मैसेजेस के रिप्लाई देना बंद कर देता है, या आपकी कॉल्स उठाना बंद कर देता है, या आपसे थोड़ा कट जाता है? या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो ओपनली आपसे आके प्यार से ये चीज़ डिस्कस करता है कि देखो ऐसे-ऐसे उस दिन ये चीज़ें हुई थी, हमारे बीच में ये कन्वर्सेशन हुई थी और मुझे लगता है कि ये चीज़ ना मुझे ठीक नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा। तो तुम्हारा क्या कहना है? मतलब जो तुमने कहा वो मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। ऐसे आके वो अपनी ओपनली कंसर्न आपसे शेयर करता है और अपनी जो दिल की बात है वो कितनी इफेक्टिवली आपसे कम्युनिकेट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है। अगर आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकता अच्छे से तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है उसके मन में। तो ये एक बहुत ज़रूरी फाउंडेशन है आपके रिश्ते के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि सामने वाला इंसान अपनी जो कमियां हैं या फिर जो इम्परफेक्शंस हैं वो कितनी ओपनली एक्सेप्ट करता है। अगर कोई इंसान खुद की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आपकी कमियों को भी ना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान है नहीं जिसके अंदर कमियां ना हो। और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसको कि अपनी कमियां ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर आप में जब वो कमियां उसको दिखेंगी तो वो इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ना उसका इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से वो है कि जब भी कभी आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी चीज़ पे आपकी जो है सोच मैच नहीं कर रही है, तो सामने वाला इंसान जो है वो कितना ओपन है उन आर्ग्यूमेंट्स को लेके और वो कितना आपकी बातों को सुनता है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि हम सबकी सोच अलग-अलग है, क्योंकि हम सबकी अपब्रिंगिंग अलग-अलग है। जिस तरीके से हमारी परवरिश की जाती है उस तरीके से हमारी जो सोच है वो उसी तरह से मोल्ड हो जाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर 2 अच्छे लोग हैं तो हमेशा वो एक बात पे एग्री करेंगे। उनके थॉट्स में डिफरेंसेस आ सकता है, उनकी चीज़ों में डिफरेंसेस आ सकता है, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल एंड व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। बीच में आर्ग्यूमेंट्स का होना, बीच में डिफरेंसेस का होना, इट इज़ वेरी हेल्दी। लेकिन जो अनहेल्दी चीज़ हो जाती है वो ये है कि अगर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्या सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनता है या फिर अपनी-अपनी बात कहे जाता है? आपकी जब बात है या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसको कितना वैल्यू देता है, या क्या वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स हर रिश्ते में होते हैं। बल्कि अगर लड़ाई किसी रिश्ते में होनी बंद हो जाए ना और 2 इंसान चुप हो जाते हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। मायने जो बात रखती है वो ये है कि उन आर्ग्यूमेंट्स को, उन लड़ाइयों को दोनों लोग कितने स्पोर्टिंगली लेते हैं, या फिर उन लड़ाइयों के बाद वापस वो वहीं आके खड़े होते हैं जहाँ पे वो पहले थे या नहीं। तो जो मेन बात है ना वो ये है कि हम सुपरफिशियली और ऊपर से जितना फोकस करते हैं ना किसी भी इंसान पे, वो ना करके हम अंदर से किसी भी इंसान को जानने की कोशिश करें कि आखिर वो इंसान है किस तरह का। क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस इंसान के साथ रहना है। बाकी सारी चीज़ें फेड हो जाती हैं टाइम के साथ-साथ, चीज़ें चली भी जाती हैं, बट किसी के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, वो किस तरह का इंसान है, वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहता है। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके रिश्ते को बना के रखने में हेल्प करेंगी ज़िंदगी भर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय।